हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमालयन एजुकेशन हब। आज हम लोग कवर करेंगे पार्ट 3 किसका, फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स का। सो लेट्स बिगिन। UP has introduced a 16-digit Unicode. Let's change the color. UP has introduced a 16-digit Unicode to identify land holdings. UP ने क्या इंट्रोड्यूस किया हुआ है? 16 डिजिट का एक यूनिक कोड इंट्रोड्यूस किया है। किसके लिए? टू आइडेंटिफाई लैंड होल्डिंग्स। इसमें क्या होता है, लैंड में घपला बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही लैंड एक से ज़्यादा लोग को बेच दी जाती है। तो इस वजह से ये यूनिक कोड हर एक लैंड को वो प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी लैंड ओनर होगा। यूपी की कैपिटल लखनऊ। किस रिवर के किनारे है? गोमती रिवर के किनारे है। लखनऊ किस लिए फेमस है? चिकनकारी। लखनऊ को किस नाम से जानते हैं? नवाबों का शहर। अब बात करते हैं यूपी के कुछ और शहरों के बारे में। यूपी में अभी सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है इंडिया का, जो कि है जेवार एयरपोर्ट। एंड यूपी में बन रही है क्या? एक फिल्म सिटी। कहाँ पर? नोएडा में, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी। और यहीं पर क्या है? अयोध्या। अयोध्या किस रिवर के किनारे है? अयोध्या है सरयू रिवर के किनारे। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In MP, 57,000 water structures were constructed under the Jal Abhishekam Water Conservation Campaign. जल अभिषेकम वाटर कंजर्वेशन कैंपेन कहाँ पर चलाया गया था? MP के अंदर चलाया गया था। एंड MP में ही अभी क्या आया था? काऊ कैबिनेट भी यहीं पर आई थी। एंड यहीं पर आया था इंतज़ार आपका स्कीम। इंतज़ार आपका स्कीम यहीं पर आई थी। और इन्होंने किल कोरोना एक अभियान भी चलाया था। अब बात करते हैं वाटर डे। हम लोग वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं? वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 22 मार्च को। अर्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं? अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 22 अप्रैल को। बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को। एनवायरनमेंट डे 5 जून। तो ये सब लाइन से 22 ये आप याद रखिएगा। इन उत्तराखंड द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड लखवार इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट? लखवार इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। ये किस रिवर पे बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है यमुना रिवर के ऊपर। एंड यहाँ पर क्या मिलता है? हरिद्वार। हरिद्वार किस रिवर के किनारे है? गंगा नदी। हरिद्वार से ही गंगा प्लेन्स में उतरना चालू करती है। एंड हरिद्वार में क्या होता है? कुंभ मेला का आयोजन भी यहाँ पर होता है। कुंभ मेला कहाँ पर होता है? कुंभ मेला प्रयागराज में भी होता है। इसको पहले किस नाम से जानते थे? इलाहाबाद के नाम से जानते थे। एक कुंभ मेला उज्जैन में भी होता है। किस नदी पे? शिप्रा नदी। काला घोड़ा फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 6 फरवरी टू 14 फरवरी एट मुंबई। काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? मुंबई के अंदर। और काला नमक जो राइस है उसको GI टैग मिला हुआ है। कहाँ पर? यूपी के अंदर। मुंबई किस आइलैंड में है? मुंबई सेल्सेट आइलैंड में है। एंड महाराष्ट्र में हम लोग को क्या मिलती है? महाराष्ट्र में मिलती हैं हम लोग को अजंता, एलोरा एंड एलिफेंटा की केव्स।
अजंता केव्स किस लिए फेमस है? अजंता केव्स फेमस है बुद्धिज्म के लिए। एलिफेंटा केव्स किसके लिए? बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म के लिए। एलोरा केव्स बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। ठीक है, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड विच प्रोग्राम aimed at improving state highways at major districts road networks in Assam? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, कहाँ पर? असम के अंदर, कि वहाँ पे जितने भी स्टेट हाईवेज हैं और जितने भी डिस्ट्रिक्ट रोड हैं जो नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं कहाँ को? स्टेट हाईवेज को, तो उनको मीन्स जो उनका रोड खराब हो गई है उनको इम्प्रूव कराने के लिए कौन सा एक प्रोग्राम लॉन्च किया है? ये प्रोग्राम है असोम माला प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स याद रखिए क्या है? असोम माला प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं असम की। असम कहाँ पर आता है? सेवन सिस्टर्स वाले रीजन में। सेवन सिस्टर्स वाला रीजन कहाँ? नॉर्थ ईस्ट में। तो असम एक ऐसा स्टेट है जो कि बाकी के 6 राज्यों से, जो कि बाकी के यहाँ 6 राज्य जितने हैं उन सब से इसका बॉर्डर टच होता है। कौन सा? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो ये जितने भी स्टेट पड़ते हैं यहाँ पर, मेघालय, तो इन सब से इसका बॉर्डर टच होता है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद हैज इनॉग्रेटेड द जनरल थिमैया म्यूजियम इन कर्नाटका। रामनाथ कोविंद जी कौन है? हमारे प्रेसिडेंट है। इन्होंने क्या इनॉग्रेट किया है? जनरल थिमैया म्यूजियम। कहाँ पर? कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका में ही क्या है? टेस्ला अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यहाँ पे लगाने जा रहा है। कर्नाटका में ही मिलती है हम लोग को क्या? तुंगभद्रा रिवर। एंड यहीं पर हम लोग को क्या मिलता है? हम्पी भी मिलता है। एंड यहाँ पे क्या मिलता है हम लोग को? अलमाती डैम। अलमाती डैम किस रिवर के ऊपर है? अलमाती डैम है कृष्णा रिवर के ऊपर। एंड कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। बैंगलोर को क्या बोलते हैं हम लोग? बैंगलोर को बोला जाता है, बैंगलोर को क्या बोलते हैं? मीन्स फाउंडर ऑफ बैंगलोर कौन है? फाउंडर ऑफ बैंगलोर कौन है? केम्पेगौड़ा। केम्पेगौड़ा। ठीक है। एंड बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है? प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 52, जिसमें कि ये दिया गया है कि देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि मीन्स एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। एंड आर्टिकल 58 क्या बात करता है? आर्टिकल 58 बात करता है किसकी? एलिजिबिलिटीज ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एज होनी चाहिए, मिनिमम एज 35 होनी चाहिए। तो ये सारी एलिजिबिलिटीज किसमें है? आर्टिकल नंबर 58 में। एंड आर्टिकल नंबर जो 61 है वो किसकी बात करता है? वो बात करता है इम्पीचमेंट की बात करता है। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग की बात करता है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एमपी पुलिस म्यूजियम ऑन चंबल डेकॉइट्स विल बी सेट अप। कहाँ पर? एमपी के अंदर क्या सेटअप किया जाएगा? एक पुलिस म्यूजियम सेटअप किया जाएगा ऑन चंबल डेकॉइट्स। ठीक है, जैसे कि जो पुलिस और जो चंबल के डेकॉइट्स हैं उनके बीच में जो मुठभेड़ रही होगी वो दिखाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई जाएंगी इस म्यूजियम के अंदर। और जेल टूरिज्म कहाँ पे अभी स्टार्ट किया गया है? जेल टूरिज्म स्टार्ट किया गया महाराष्ट्र के अंदर। चंबल, चंबल किस रिवर की सहायक नदी है? ये है ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है टोन्स। ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लखनऊ मेट्रो हैज बिकम द फर्स्ट मेट्रो टू यूज यूवी रेज टू सैनिटाइज ट्रेन कोचेस। क्या लखनऊ मेट्रो फर्स्ट ऐसी मेट्रो बनी है जिसने यूवी रेज का इस्तेमाल किया है? किसके लिए? ट्रेन के कोचेस को सैनिटाइज करने के लिए। और अंडर वाटर मेट्रो अभी कहाँ चलाई गई है? अंडर वाटर मेट्रो चलाई गई है हुगली रिवर में। कहाँ? कोलकाता के अंदर।
मीन्स बंगाल, ठीक है। एंड लखनऊ किसकी कैपिटल है? यूपी की। यूपी ने पहली बार क्या किया था? पेपरलेस इस बार का बजट था, किसका? यूपी का, ठीक है। बेगर फ्री स्कीम अभी कहाँ पर लॉन्च की गई है? राजस्थान के अंदर। इसमें क्या होगा? जितने भी बेकर्स होते हैं, मीन्स जो भिखारी होते हैं, उनको फ्री खाना दिया जाएगा, रहने की सुविधा उनको दी जाएगी, मोबाइल फ़ोन की सुविधा दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें किसको प्रोवाइड की जाएंगी? बेगर्स को। ये स्कीम कहाँ पे लॉन्च हुई है? राजस्थान के अंदर। एंड राजस्थान में ही क्या पड़ता है? जयपुर। जयपुर में क्या लॉन्च किया गया था? पत्रिका द्वार। पत्रिका द्वार लॉन्च की गई थी यहाँ पे। एंड राजस्थान में क्या लॉन्च किया गया था? इंदिरा रसोई। इंदिरा रसोई भी राजस्थान में ही लॉन्च की गई थी। विथ म्यांमार, इंडिया इज बिल्डिंग द कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। किसके साथ मिलकर कालादान प्रोजेक्ट, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है? म्यांमार के साथ में मिलके। किस रिवर के ऊपर? मीन्स कालादान रिवर के ऊपर। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा कि जो ये कनेक्ट करेगा इंडिया को, कहाँ से? जो इंडिया के ईस्टर्न साइड के जो सी पोर्ट है, कहाँ पे? मीन्स कोलकाता का जो सी पोर्ट है, इसको कनेक्ट करेगा किसके साथ में? म्यांमार का जो सितवे पोर्ट है। म्यांमार का जो सितवे पोर्ट है, कहाँ पे? राखिन स्टेट में। ये उसको इससे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार में क्या मिलती है हम लोग को? रोहिंग्या ट्राइब। जो रोहिंग्या ट्राइब हम लोग बांग्लादेश में देखते हैं, कुछ अपने देश में भी हैं, तो ये सारे माइग्रेट करके कहाँ से आए हैं? ये सारे माइग्रेट करके आए हैं म्यांमार से। एंड उइगर कम्युनिटी, उइगर कम्युनिटी कहाँ की है? ये कम्युनिटी है चाइना की, ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Amazon is setting up its first device manufacturing line in India at Chennai with Cloud Network Technology, a subsidiary of Foxconn. अभी क्या Amazon क्या सेटअप कर रहा है? फर्स्ट डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग लाइन इन इंडिया एट चेन्नई। कहाँ पर? चेन्नई के अंदर। Amazon के सीईओ कौन है? Amazon के सीईओ हैं एंडी जेसी। पहले कौन थे? पहले थे जेफ बेजोस। थे। एंड ये फॉक्सकॉन क्या है? फॉक्सकॉन एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये एक। तो ये क्या, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, ये आईफोन से लेकर आईबॉक्स तक ये सब डेवलप करता है, ठीक है। तो इस वजह से अमेजोन ने इसका एक सब्सिडरी, मीन्स ये कहाँ की कंपनी है? ये ताइवान की कंपनी है। ताइवान पे कौन अपना रूल जताता है? चाइना। तो हर कंट्री आजकल चाइना को काउंटर करने में लगी हुई है, तो इस वजह से इसका एक सब्सिडरी बनाया गया है। तो उसका कहाँ पर लगाया गया? उसका सेंटर लगाया गया चेन्नई के अंदर। सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 गिवन टू थियोडर भास्करन। सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड किसको दिया गया है? थियोडर भास्करन को। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और ये सेंचुरी आ गया, तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नायरोबी। नायरोबी कहाँ पर? केन्या। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Delhi Police has received the Best Marching Contingent Trophy 2021. ये तो दिल्ली पुलिस ने बेस्ट मार्चिंग का अवार्ड जीता था। किसमें? इस बार के रिपब्लिक डे परेड में। एंड बेस्ट झांकी का अवार्ड किसको गया था? बेस्ट झांकी का अवार्ड गया था यूपी को, जिन्होंने दर्शाया था क्या? अयोध्या का राम मंदिर। क्या? राम मंदिर दर्शाया था,
ठीक है। इसको राम मंदिर को कंस्ट्रक्ट कौन करा रहा है? L&T लार्सन एंड टर्बो कंपनी, ठीक है। आंध्र प्रदेश सीएम हैज गॉट द स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। किस सीएम को मिला है? आंध्र प्रदेश के सीएम को। ये कौन है? जगन मोहन रेड्डी जी, ठीक है। और स्कॉच अवार्ड किस फील्ड में मिलता है? स्कॉच अवार्ड अगर किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया हो तो उसको ये स्कॉच अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अभी कलिंगा अवार्ड दिया गया था। कलिंगा अवार्ड किसको दिया गया था? कलिंगा अवार्ड मिला था अभी आंध्र प्रदेश के गवर्नर को, आंध्रा के गवर्नर, जो कि कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। विश्वभूषण हरिचंद्रन जी को दिया गया था। और चैंपियंस अवार्ड किसको दिया गया था? अभी चैंपियंस अवार्ड दिया गया था अर्जुन मुंडा जी को, जो कि कौन है? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है, ठीक है। हैदराबाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एट 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। हैदराबाद को क्या रिकॉग्नाइज किया गया? 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? FAO का हेडक्वार्टर पड़ता है रोम के अंदर। जितने भी ये फूड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम के अंदर। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम के अंदर, ठीक। बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद किस रिवर के किनारे? हैदराबाद है मूसी रिवर के किनारे। किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की। अभी तो फिलहाल ये आंध्र प्रदेश की भी कैपिटल है, लेकिन आंध्र प्रदेश की कैपिटल अभी क्या हो जाएगी? अमरावती, ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को अभी ग्लोबल वो पीस प्राइज भी दिया गया था। किसको? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो क्या मिला था? पीस प्राइज। जैस्मिन हैरिसन हैज बिकम द यंगेस्ट विमेन टू रो द अटलांटिक ओशन। इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था? इन्होंने स्टार्ट किया था कैनरी आइलैंड से। एंड ये कहाँ की तरफ गई थी? ये पनामा कैनाल, जो कि कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में। और इन्होंने 70 डेज का इनको टाइम लगा था पूरी ये जर्नी कवर करने में। कितने दिन का? 70 डेज का। ये बिलोंग कहाँ से करती हैं? ये बिलोंग करती हैं UK से, ठीक है। Wu Chong has been appointed as the Managing Director General of Asian Development Bank। ये कौन है? अभी कौन हाल ही में बनाया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक के? वू चोंग, ठीक है। ADB बैंक की बात करते हैं। ADB बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये मनीला के अंदर है, मनीला फिलीपींस, ठीक। इसमें कितने मेंबर्स हैं? इसके मेंबर्स हैं 68। एंड इसके हेड कौन है? इसके हेड है असाकावा जी, असाकावा, ठीक है। एंड इंडिया भी इसका पार्ट है। इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है? इसके वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा जी, अशोक लवासा, ठीक है। और इसको बनाया कब गया था ADB बैंक को? इसको बनाया गया था, एक सेकेंड, इसको बनाया गया था 1966 में, ठीक है। बांग्लादेश हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन द पेन किलर कीटोप्रोफेन। बांग्लादेश ने अभी क्या बैन कर दिया? जो कि पेन किलर है कीटोप्रोफेन, ठीक है। इसको क्यों बैन किया है? क्योंकि ये वल्चर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था, इस वजह से बांग्लादेश ने इसको बैन कर दिया है, ठीक है। अभी इंडिया ने भी बैन किया है इसको, डाइक्लोफिनेक। इंडिया ने किसको बैन किया? इंडिया ने डाइक्लोफिनेक को बैन किया है, जो कि इंडिया ने वल्चर्स को कंजर्व करने के लिए एक प्रोग्राम भी चलाया हुआ है, जो कि 2020 से 2025 तक ये प्रोग्राम चलेगा,
ठीक है, अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका। और यूपी के अंदर सबसे बड़ा वल्चर्स के लिए कंजर्वेशन सेंटर भी बनाया जा रहा है। ओके, so this is it for today guys. We'll meet in the next video. Till then, thank you and bye bye. If you like the video, please hit the like button and subscribe our channel. Thank you.